हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत जो परीक्षार्थियों के लिए इग्नू ने निर्देश जारी किया है उसके बारे में आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और ये आप लोगों को जानना चाहिए कि परीक्षा में क्या क्या निर्देशों का पालन आप लोगों को करना चाहिए। थोड़ी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इन निर्देशों का आप पालन करते हैं तो विश्वास मानिए आपका रिज़ल्ट तो अच्छा होगा ही, भविष्य के लिए भी आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इन निर्देशों का पालन प्रत्येक परीक्षार्थी को करना चाहिए। इसीलिए आज का जो टॉपिक है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, अर्थात किन के लिए जो इग्नू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों चाहे वो पीजी के हों, दोनों के लिए ये निर्देश जारी किया है। इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनीज, इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनीज क्या है भाई? तो आपको जब कॉपी मिलेगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको कॉपी मिलेगा और उस कॉपी में आप गौर किए होंगे कि पीछे पेज में आपको पूरा इंस्ट्रक्शन रहता है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। क्या रहता है लिखा हुआ भाई, मैं उसको आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान देंगे। जैसे रहेगा आपको कि उत्तर पुस्तिका लेते ही इसके पृष्ठ गिनकर देख लें कि इसमें कवर सहित 28 पृष्ठ है। आप देखेंगे कि जो आपको पृष्ठ मिलेगा, मतलब जो आपको बुकलेट मिलेगा वो 28 पृष्ठ का, मतलब 28 पेज का वो बुकलेट होगा। और परीक्षार्थियों को सभी प्रश्न केवल इसी उत्तर पुस्तिका में ही करने हैं। आप देखेंगे कि जो 28 पेज आपको मिला हुआ है, बुकलेट मिला हुआ है, उसी में आपको लिखना है, इसके अलावा आपको पेपर नहीं लेना है। ठीक है। उसके बाद है, जब तक प्रश्न पत्र में अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता तब तक परीक्षार्थियों को कोई अतिरिक्त पूरक उत्तर पुस्तिका जारी नहीं की जाएगी। अर्थात कहने का मतलब जो आपको उत्तर पुस्तिका मिला हुआ है, जैसे आप लोगों को जो वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर होंगे, आपको जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक उसको खोलना नहीं है। पहले आपको वहाँ ऊपर में आपको नाम लिखना है, फिर इनरोलमेंट नंबर लिखना है, अर्थात स्टडी सेंटर लिखना है, सारा चीज़ आपको लिखना है। जब क्वेश्चन मिलेगा तब उसको फिर आप खोलेंगे और उसमें लिखेंगे। उसके बाद रहेगा, उत्तर पुस्तिका ग्राफ पेपर नक्शे आदि के ऊपर किसी भी स्थान पर अर्थात तो अंदर अथवा बाहर कोई विशेष चिन्ह नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऊपर में कोई मार्क कर देते हैं या कुछ फुल बना देते हैं या अपना नाम लिख देते हैं, ऐसा आपको कतई नहीं करना है। उसके बाद आपके इनरोलमेंट नंबर अर्थात आपका अनुक्रमांक, इनरोलमेंट नंबर, नाम, फिर उसके बाद अध्ययन केंद्र जो स्टडी सेंटर है का नाम या कोड एवं परीक्षा का स्थान अपनी किसी उत्तर पुस्तिका के अंदर नहीं लिखें, सिवाय उस स्थान के जहां ऐसा करने को कहा गया है। सबसे पहला जो पृष्ठ होगा उसमें सारा नाम, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, आपका सिग्नेचर, फिर जो इन्विजिलेटर हैं उनका सिग्नेचर वहाँ पर रहेगा। उसके बाद अंदर में ये सब चीज़ आपको नहीं लिखना है, एक जगह आप लिख दिए बस काफ़ी है। ठीक है। उसके बाद है कि उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ के दोनों ओर तथा प्रत्येक लाइन पर लिखिए। आप देखेंगे कि जो आपको लाइनिंग वाला पेज जो मिला हुआ है, प्रत्येक लाइन में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि लाइन को छोड़ देते हैं, छोड़ कर लिखते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। और क्या करना है, बीच बीच में लाइन छोड़कर अथवा चौथा हाशियाई छोड़कर पृष्ठ पर लिखिए। बहुत सारे क्या करते हैं कि इस साइड में जगह छोड़ देते हैं, नहीं, एक साइड में आपको छोड़ना है, एक
चौथाई जो भाग होता है इतना छोड़ देंगे और उसके बाद आप लिखना चालू करेंगे, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी देखेगा तो वहाँ पर नंबर देता है। उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ के दोनों ओर तथा प्रत्येक लाइन पर आपको लिखना है। उसके बाद है उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को मोड़े या फाड़े नहीं और बीच बीच में व्यर्थ पृष्ठ की खाली न छोड़े। बहुत सारे क्या करते हैं कि एक पृष्ठ को छोड़ देता है लोग, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न को लिखना है, ऐसा नहीं करेंगे। लाइन बाय लाइन सिलसिलेवार प्रत्येक पेज को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने उत्तरों के आरंभ में प्रश्न पत्र में दिए हुए प्रश्न संख्या के अनुसार संख्या लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया हो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर नहीं देते हैं, एग्जामिनर को बहुत प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन आपको देना है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन 1 है या 5 है या 10 है या 8 है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, या उसमें आपका ए है, बी है, छोटा जो प्रश्न होता है, ये आपको निर्देशित वहाँ जरूर कर देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है पूरे प्रश्न अथवा प्रश्न के एक भाग के समाप्त होने पर उत्तर के नीचे रेखा खींचे। जैसे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद वहीं क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। उसके बाद फिर चले, उसके बाद जब वो 2 कंप्लीट हो जाए फिर अंडरलाइन कर दें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह से आप करें और प्रत्येक लाइन को यूज़ करें, जिससे क्या होगा कि आप अच्छा एग्जामिनर के नज़र में आपका बहुत अच्छा होगा। यदि आपने ग्राफ पेपर अथवा नक्शा प्रयोग में लिया हो तो उसे उत्तर पुस्तिका के साथ अच्छी प्रकार से नत्थी कर दे। बहुत सारे में होता है जहाँ पर मैप वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मैप इग्नू स्टडी सेंटर पे ही मिलता है। आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे सेंटर पे, तो आपको वो अगर दर्शाना है तो उसको दर्शाकर उसी में कॉपी में आप इंक्लूड कर देंगे। ऐसा नहीं कि कॉपी में उसको लेकर घर चले आए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि केवल नीली या काली स्याही का ही प्रयोग करें। एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है, या नीला पेन का यूज़ करें या ब्लैक पेन का यूज़ करें, इसके अलावा कोई पेन का यूज़ नहीं करेंगे। उत्तरों के शीर्षक लाल स्याही से लिखे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप रेड से लिख सकते हैं, अंडरलाइन आप कर सकते हैं, हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं, रेड का, वो भी रेड का, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है उत्तर पुस्तिका अपने निरीक्षक अथवा जो वहाँ इन्विजिलेटर होता है, परीक्षा अधिकतर को दिए बिना परीक्षा भवन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर बुकलेट को आप वहीं छोड़ दिए और एग्जामिनेशन का समय खत्म हो गया आप निकल गए, ऐसा नहीं कीजिए। आपको कॉपी जो आपने उत्तर लिखा है एक आप जाकर इन्विजिलेटर को आप सौंप कर तभी आप वहाँ से बाहर निकले, ठीक है। प्रश्न पत्रों के उत्तर प्रदान किए गए कार्यक्रमों की भाषा में ही स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य है हिंदी या इंग्लिश 2 ही वर्ड आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कोई रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर दी या कोई दूसरा कोई लैंग्वेज लिख दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ है, जो इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश मीडियम लिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम हिंदी में एग्ज़ाम दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदी वाला स्टूडेंट चाहेगा तो इंग्लिश में लिख सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला स्टूडेंट हिंदी में उत्तर नहीं लिखेगा। इसको आप एकदम गांठ बांध लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, लास्ट है, ध्यान रहे यदि आपने उत्तर दिए हुए निर्देशों का उल्लंघन किया अथवा निम्नलिखित अनुचित साधनों में से कोई साधन अपनाया तो आपका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा एवं आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त आपको विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। उसके लिए क्या क्या है, जैसे परीक्षा भवन में अपने साथ कोई किताब, खुलासा अथवा प्रश्न पत्र से संबंधित कोई कागज आदि नहीं लावे आए।
ऐसा नहीं कि आप ये सारा चीज़ लेकर अंदर घुस जाए, आपको ये सारा चीज़ वंचित है। उसके अलावा परीक्षा के समय दूसरे से सहायता लेना अथवा देना बहुत खराब मैसेज जाएगा और हो सकता है कि इन्विजिलेटर आपको एक्सपेल्ड भी कर दे। आप अपने जगह पर बैठेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे, दूसरा स्टूडेंट क्या लिख रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, आपको अपना एग्ज़ाम देना है। उसके बाद निरीक्षक द्वारा उत्तर लिखने को दी गई उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त किसी वस्तु पर प्रश्न अथवा उत्तर लिखना। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो उत्तर लिखना है वही 28 पेज का जो बुकलेट मिला हुआ है उसी में आपको उत्तर लिखना है, उसके अलावा आपको कहीं उत्तर नहीं लिखना है। ठीक है। परीक्षा भवन से बाहर या उसके अंदर उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, कागज आदि अनुचित रूप से ले जाना तथा लाना या उत्तर पुस्तिका का कोई पृष्ठ फाड़ना। ऐसा नहीं है कि आपको जो बुकलेट 28 पेज का मिला हुआ है उसमें से 4 पेज फाड़ लिए, बाकी आप जमा कर दिए। नहीं, आप में उसमें जो पेज बचता है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, नहीं तो एग्जामिनर आपका कॉपी एग्जामिन नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद जो है उत्तर पुस्तिका अथवा परीक्षा भवन में अनुचित भाषा का प्रयोग करना, जैसे आप कहीं कोई गलत सलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। चूँकि आपका जो एग्जामिनर होता है वो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखता है कि आप कैसे उत्तर लिख रहे हैं। कोई ऐसा भड़काऊ भाषा आपका नहीं होना चाहिए जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। ठीक है। उसके बाद अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को परीक्षा के लिए भेजना अथवा दूसरे के स्थान पर स्वयं परीक्षा देना। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं कि आपका एग्जामिनेशन है तो आपका दोस्त बैठ गया आपके जगह, आपका भाई बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। परीक्षा अथवा परीक्षा संबंधी किसी व्यक्ति पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न करना। ऐसा नहीं कि आपके जो बगल में बैठा हुआ है आप उसको बार बार तंग कर रहे हैं कि भाई हमको भी दिखाओ कि तुम क्या उत्तर लिख रहे हो। ऐसा आपको कतई नहीं करना है, और नहीं तो आपको जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको बाहर कर देगा सेंटर से, या आपको एक्सपेल्ड भी कर सकता है। चूँकि इन्विजिलेटर के पास बहुत पावर होता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। अपनी परीक्षा से संबंधित किसी व्यक्ति से संपर्क करना या इसके लिए प्रयत्न करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मोबाइल लेके चले जाते हैं, जो कि एग्जामिनर के जो वहाँ पर इन्विजिलेटर रहता है नहीं देख पाया और मोबाइल लेकर बैठ गया और किसी को फ़ोन कर रहा है या ये कर रहा है। अगर इस चीज़ पे पकड़े गए तो आप परीक्षा से तो वंचित हो ही जाएंगे और हो सकता है कि आप एक्सपेल्ड भी हो जाएंगे। उसके अलावा अन्य कोई दुराचरण करना अथवा परीक्षा में धोखा देने के लिए योजना बनाना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ जो इन्विजिलेटर है उसके साथ आप गलत व्यवहार नहीं करेंगे, जो वो निर्देश देंगे उसका आप पालन करेंगे और परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से देंगे। तो ये रहा आपका दिशा निर्देश जो एग्जामिनेशन के लिए आपको करना है। आप पेन को बढ़िया से ले जाइए, नीला पेन या ब्लैक पेन, हाइलाइटर में रेड पेन भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन रेड पेन से उत्तर आप नहीं लिखेंगे। और उसके बाद समय सीमा, एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन आपको 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो 8 क्रेडिट का पेपर होगा वो 3 घंटा का होगा, जो 4 क्रेडिट का होगा वो 2 घंटा का होगा। इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न आपको मिलेगा तो प्रश्न को आप लोग ज़रूर देखेंगे, वहाँ ग्रुप रहेगा, दोनों ग्रुप को टच करना है। ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, दोनों ग्रुप से आपको 5 प्रश्न बनाना है। इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड है, 400 वर्ड है, 250 वर्ड है, इसको आपको फॉलो करना है। और अगर विश्वास मानिए कि ये सारा चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा।
एक चीज़ और मैं बता दूं, इग्नू से संबंधित बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिसंबर माह में निर्धारित है उसका मैंने दे दिया है। उसके अलावा बहुत सारे इग्नू से संबंधित जो जानकारियां हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है और बहुत सारे लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। यही आशा और उम्मीद से आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा से हो, आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।